रही थी, इतना हो रही थी, हमने कह दिया तुमने हमारे भाई की जान ले लिया, तो वो हमको गाड़ी साफ देने लगी। अच्छा, कानपुर में महाराजपुर क्षेत्र के गौरिया छतिमरा गांव में मोबाइल चोरी के आरोप से आहत 15 वर्षीय नाबालिग शिवा ने फंदे से लटक कर जान दे दी। परिजनों ने थाने के 2 दरोगाओं पर नाबालिग को जेल भेजने की धमकी देकर धमकाने का आरोप लगाते हुए खेत में शव रखकर हंगामा किया। करीब 6 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस अफसर के समझाने पर परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के गौरिया छतिमरा गांव निवासी राजेंद्र पाल खेती बाड़ी करते हैं। उनके 3 बेटों मोनी, शिवांशु और मझला शिवा पर उचिटी गांव के रामकुमार सविता के बेटे अमरनाथ ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम कुलगांव चौकी के 2 दरोगा घर पहुंचे और पूछताछ के दौरान शिवा को मोबाइल वापस न लौटाने पर जेल भेजने की धमकी दी। धमकी से आहत शिवा ने गुरुवार की सुबह गांव के बाहर खेत के किनारे लगे नीम के पेड़ से रस्सी के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। गांव के कुछ लोगों ने खेत में शव देख पुलिस व परिजनों को सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि अमरनाथ का मोबाइल फोन शिवा ने नहीं बल्कि गांव के चंद्रजीत ने चुराया था। इसके बाद उसने 500 रुपये में फोन शिवा को बेच दिया था। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है। शिवा के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमरनाथ और चंद्रजीत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व गाली देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। परिजनों का कहना है कि मंगलवार को शिवा को पुलिस कुलगांव पुलिस चौकी ले गई थी। इस दौरान पूछताछ के नाम पर उसकी पिटाई की गई थी। परिजनों के मिन्नतें करने पर उसे छोड़ा गया। इस दौरान दरोगा और सिपाही कह रहे थे कि गुरुवार तक मोबाइल न मिला तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर जेल भेज देंगे। परिजनों के अनुसार इसके बाद से शिवा बहुत दहशत में था। उनसे भी पुलिस के इतने लोग आए, भी काहे ना आए। जो कल शाम को आए थे वो नहीं आए। लेकिन जा रही थी, इतना हो रही थी, हमने कह दिया तुमने हमारे भाई की जान ले लिया, तो वो हमको गाड़ी साफ देने लगी। अच्छा, उसने बंदा इस वजह से लिया है, जानबूझ के इस वजह से किया। साहब हमारे यहाँ दूध नापा जाता था, 25,000 रुपए मार गए, तो हम लोगों को 25,000 रुपए नहीं दिया, तो हम लोग डेयरी में दूध नापने लगे। तो वो लोग गुस्सा। 14 वर्षीय बच्चे के सुसाइड का मामला संज्ञान में कल से आया है और उसमें जो मीडिया में तमाम रिपोर्टिंग की गई है, उस रिपोर्टिंग में की गई है पुलिस के प्रताड़ना से उसने आत्महत्या करी है। इसमें मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उस गांव में उसके जो विपक्षी है उसने कंप्लेन किया था मोबाइल चोरी को लेकर के कि ये दोनों क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने इस लड़के ने जो मृतक है जिसने सुसाइड किया उसने मोबाइल चोरी की है। वो कंप्लेन चौकी पे आई थी और चौकी से 2 सब इंस्पेक्टर जांच में, न केवल उस प्रार्थना पत्र की जांच में बल्कि उस गांव के 4 प्रार्थना पत्र और थे और नोटिस थी, मौके पे गए थे, गांव में जांच किया, वहाँ पे लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद ये तय हुआ कि जो लड़का है जिसके ऊपर आरोप है मोबाइल चोरी का, वो अगले दिन मोबाइल लौटा दे। पुलिस चली आई। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई इस तरीके की नहीं की गई कि जो उस समय प्रथम दृष्टया प्रताड़ित का इस तरीके का आरोप लगे, क्योंकि पुलिस जांच में गई हुई थी और पुलिस ने जांच की। और कल सीपी कलेक्टरगंज भी मौके पे गए थे, राजदीप आ रहा है, उनकी पूरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी ये तथ्य का खुलासा हुआ था कि पुलिस सिर्फ गांव में गई थी, उसके द्वारा कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई जो उत्प्रेरणात्मक हो। प्राइमा फेसी ये जो रिपोर्ट चल रही है ये तथ्य से परे है। पुलिस को जांच के लिए गांव में गई थी और यही बात सत्य है। इस संबंध में मैं जो जिसका मोबाइल चोरी गया था उसकी मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मीडिया में जा रही है, जिसने उसने दिया था। और मृतक पक्ष के घर वालों ने, चूंकि जिसका मोबाइल चोरी गया था उसने आरोप लगाया था, तो उसके खिलाफ 306 की तहरीर दी है, जिसपे थाना महाराजपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। प्राइमा फेसाई पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने का और बाकी आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई।